नमस्कार मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि प्रायः चर्चा में बना रहने वाला चीन इस बार अपनी बूढ़ी होती जनसंख्या की खबरों में बना हुआ है। बूढ़ा होता चीन, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों है। चीन के लिए बूढ़ी होती जनसंख्या एक बड़ा संकट का विषय है। इस सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 2 बच्चों की नीति को बदलकर अब 3 बच्चों की नीति को कर दिया गया है, जिसके कारण चीन चर्चा में है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है पूरी घटना। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि चीन की जनसंख्या इस समय अब 41 करोड़ है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। चीन इस पर नियंत्रण पाने के लिए आक्रामक रूप से प्रयास करते रहे हैं। लंबे समय से एक बच्चे की नीति पर चला गया, लेकिन फिर उसके बाद 2016 में इसका बदलाव करते हुए 2 बच्चे पैदा करने की नीति पर चला गया। लेकिन अब जब जनगणना में सामने आई कि चीन की एक बड़ी जनसंख्या बूढ़ी हो रही है और युवाओं की कमी देखी जा रही है, तो इस बार चीन की ओर से इस प्रतिबंध को हटाकर 3 बच्चों को कर दिया। में आए आंकड़ों से जन्म दर में हो रही गिरावट के कारण इन बच्चों को पैदा करने की अनुमति दे दी गई है। चीन की जनसंख्या पिछले कई दशकों से धीमी गति से आगे बढ़ रही है। यहाँ की जनगणना बढ़ने की दर लगभग 0.53। चीन में बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, बच्चे होने की दर में कमी हो रही है, लेकिन फिर भी चीन दुनिया में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। लेकिन इस बार वह अपनी जनसंख्या में जन्म दर में गिरावट के कारण एक बड़े संकट से गुजर रही है। यदि 3 बच्चों की नीति से भी इस संकट से उभरा नहीं जाएगा तो सरकार नीति को खत्म भी किया जा सकता है। चीन की इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं? इसके पीछे एक बड़ी चुनौती है, जैसा कि चीन की घटती जन्म दर और बूढ़ी होती आबादी, आदि लोगों की हो रही कमी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसके सामाजिक आर्थिक देते हैं। जारी हुई जनगणना के मुताबिक चीन में पिछले साल करीब 1 करोड़ लाख बच्चे पैदा हुए। साल 2016 में यह संख्या 1 करोड़ 80 लाख थी। 2021 में आया आंकड़ा वर्ष 1960 की तुलना में सबसे कम है। लोगों की बूढ़ी होती उम्र और जन्म दर में गिरावट के कारण चीन को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि चीन में श्रमिकों की संख्या में कमी हो सकती है। प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी, जो कि इस समय तेजी से बढ़ रही है। उस पर जनसंख्या जन्म दर और बूढ़ी होती जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और एक बड़ा झटका लग सकता है। तो इसको देखते हुए चीन की सरकार ने 2 बच्चों की नीति को बदलकर अब 3 बच्चों की नीति को लागू कर दिया गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या 3 बच्चों की नीति से पर इसका प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं।